नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। देश के किसी राज्य में चुनाव हो और टीवी स्क्रीन पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर दिखाई जा रही हो तो फिर समझ जाइए कि बीजेपी कितनी बुरी तरह से हार रही है। और अगर टीवी पर लगातार मोदी जी ही छाए रहे तो समझ जाइए कि बीजेपी ने फतह हासिल कर ली है। ऐसा ही कल भी हुआ जब हरियाणा का चुनाव खत्म हुआ तो एग्जिट पोल सामने आए जिसमें बीजेपी की स्थिति काफी बुरी दिखाई दी। हालत ये थी कि किसी भी एग्जिट पोल में बीजेपी कहीं भी सरकार बनाते नहीं दिख रही, फिर वो चाहे जम्मू कश्मीर हो या फिर हरियाणा में बीजेपी की जो स्थिति है उसका अंदाजा तो खुद कांग्रेस ने भी नहीं लगाया होगा कि बीजेपी का ये हाल होगा। कांग्रेस ने बीजेपी को हरियाणा में एग्जिट पोल के मुताबिक ऐसी पटखनी दी कि बीजेपी हरियाणा में पूरी तरह से गर्त में चली गई। जैसे जैसे एग्जिट पोल में कांग्रेस की सीटें बढ़ती दिखाई देना शुरू हुई, गोदी मीडिया की स्क्रीन से राहुल गांधी के सामने मोदी जी की तस्वीरें गायब होती गई और उनकी जो जगह है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ले ली। इस मामले में आज तक ने तो हद ही कर दी। दरअसल उस चैनल ने एक एनिमेशन बनाया जिसमें दंगल दिखाया गया। एनिमेशन से राहुल गांधी के सामने मोदी जी के बजाय जेपी नड्डा को दंगल में खड़ा कर दिया गया। पूरे एग्जिट पोल के दौरान राहुल गांधी जेपी नड्डा से भिड़ते हुए नजर आए। अब आज तक की ये क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। सोशल मीडिया पर चैनल को लोगों ने खूब ट्रोल किया और क्योंकि प्रयोग हमेशा सफल नहीं होते और हुआ भी ऐसा ही कुछ, क्योंकि जिस तरह से 2014 के बाद से गोदी मीडिया मोदी जी की भक्ति में जो चरण वंदना करती आ रही है उसकी कलाई अब धीरे धीरे खुलने लगी है। चैनल के हर प्रोपेगेंडा को अब आम जनता समझ चुकी है और जैसे ही इस तरह की कोई हरकत टीवी स्क्रीन पर होती है तो दर्शक उन्हें तुरंत पकड़ लेते हैं, उनकी मानसिकता को परख लेते हैं। दरअसल गोदी मीडिया देश के पीएम को लगातार सर्वशक्तिमान बनाने की पुरजोर कोशिश में लगी रहती है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अब जनता ने यह सबक खुद सीख भी लिया है और बीजेपी समेत गोदी चैनलों को भी सिखा दिया है कि मोदी जी कोई सर्वशक्तिमान नहीं है। दरअसल इस बार हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव कई मायनों में बेहद अहम था। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की सीटें जिस तरह से कम हुई उसके बाद से चीजें अब धीरे धीरे उनके हाथ से निकलती जा रही हैं। मतलब बहुत सीधा, साफ और सरल है कि क्या ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कथित चाणक्य अमित शाह की राजनीति का काउंटडाउन है या फिर ये कहें कि क्या ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की भी राजनीति का काउंटडाउन है। क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हुई वोटिंग के नतीजों के पहले जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं वो तो यही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का करिश्मा और खेल दोनों ही खत्म हो चुका है। इनकी करारी हार होती नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि हार किसकी है, भाजपा की, नरेंद्र मोदी की या फिर अमित शाह की? क्योंकि बीजेपी में इन दोनों के अलावा आज की तारीख में किसी की नहीं चलती। लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही राज्यों के एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि जो मोदी और शाह पूरे देश में गारंटी बेचा करते थे कि ये मोदी की गारंटी है, अब वही मोदी जी की गारंटी लेने वाले बीजेपी के अन्य नेता लगातार छिटकते जा रहे हैं। 10 साल तक हर वो नेता जो अपने आप को मोदी शाह का प्रिय पात्र साबित करता रहा, अब उन नेताओं की आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाकर न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश में खूब वाहवाही लूटी। हालांकि उससे किसका क्या फायदा हुआ, बीजेपी के लोग आज तक जनता को समझा नहीं पाए और हुआ भी नहीं। और जम्मू कश्मीर को लेकर जो एग्जिट पोल आए हैं वो हैरान करने वाले हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि मोदी जी अपना गढ़ भी हार रहे हैं, वो गढ़ जो 2014 में फतह किया था। इससे ये पता चलता है कि बीजेपी 10 सालों में जिस कश्मीर में धारा 370 के नाम पर पूरे भारत में वोट मांग रही थी, वोट मिले भी, लेकिन उस धारा 370 के हटाने का नुकसान बीजेपी को वहां हुआ जहां उसका जनाधार सबसे ज्यादा हुआ करता था। बीजेपी का फोकस जम्मू रीजन था क्योंकि बीजेपी का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो जम्मू रीजन है। वजह आप साफ जानते हैं, कश्मीर मुस्लिम बाहुल है और जम्मू हिंदू बाहुल है, इसीलिए बीजेपी को हमेशा से ही जम्मू से काफी उम्मीदें थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो जम्मू जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने आरक्षण की बात की और कश्मीरी पंडितों की बात की, वो जम्मू जो हिंदुत्व के मुद्दे पर जिससे न सिर्फ मोदी को बल्कि बीजेपी को भी काफी उम्मीदें थी, वहां भी एग्जिट पोल बताता है कि बीजेपी बुरी तरह हार रही है। जम्मू बीजेपी के हाथ से खिसक रहा है। जम्मू में बीजेपी का जनाधार कम हो गया और तो और एग्जिट पोल तो ये भी बताता है कि केवल हरियाणा नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर 48 में से 56 सीटें उन्हें मिल रही हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा है। मतलब आप समझ लें कि प्रचंड
प्रचंड बहुमत से सरकार जम्मू कश्मीर में भी बनने जा रही है कांग्रेस की। वहीं बात करें अगर हरियाणा की, तो यहाँ पर हुई वोटिंग ने कई बातों को साफ कर दिया है। कई जगहों पर वोटिंग के रिकॉर्ड टूटे, मतलब कई जगहों पर जमकर वोटिंग हुई तो कई जगहों पर पिछली बार की तुलना में बेहद कम वोटिंग हुई। दिल्ली से सटे गुरुग्राम और फरीदाबाद में ये खुलकर नजर भी आया। मतलब शायद जहां पर बीजेपी से लोग नाखुश और निराश थे वहां लोग घर से निकले ही नहीं, इसीलिए उन इलाकों में वोट परसेंटेज कम है। लेकिन उन इलाकों में खूब निकले जहां पर वो परिवर्तन की दिशा में हरियाणा को ले जाना चाहते थे। गुरुग्राम और फरीदाबाद में बीजेपी को क्योंकि बहुत मजबूत थी और यहीं पर वोटिंग सबसे कम हुई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां किसान नाराज बैठा था वहां वोटिंग बम्पर हुई, इतनी कि रिकॉर्ड टूट गए। और फिर वोटिंग के बाद आए एग्जिट पोल के नतीजों के बाद से ही मीडिया ने मोदी जी का नाम लेना बंद कर दिया। एक दिन पहले चुनाव प्रचार के दौरान जहां टीवी पर मोदी जी और राहुल के बयानों को चलाकर जिस तरीके से वार पलटवार दिखाया जाता था, वहीं एग्जिट पोल वाले दिन राहुल तो स्क्रीन पर खूब दिखे, लेकिन उनके सामने गोदी मीडिया के चालबाजों ने मोदी जी का बचाव करते हुए जेपी नड्डा को सामने लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन इस चीज को आवाम जनता बहुत अच्छे से समझ गई है कि जब बीजेपी अध्यक्ष को दिखा रहे हैं तो सामने कांग्रेस के अध्यक्ष को मैदान में दिखाना चाहिए, और अगर राहुल गांधी को दिखा रहे हैं तो सामने मोदी जी को होना चाहिए, जो अब तक चुनाव प्रचार के दौरान दिखा भी। चुनाव में मोदी वर्सेस राहुल ही चला, लेकिन एग्जिट पोल वाले दिन राहुल वर्सेस नड्डा को दिखाकर मोदी जी को बड़ी होशियारी से बचाने की जो कला है वो अब चल नहीं पा रही है। अब गोदी मीडिया जनता के सामने पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। वहीं अब बात करें अगर चुनाव की, तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर का जो चुनाव है वो एक ऐसा चुनाव है जिसके आसरे भविष्य की लकीर खींचने की कोशिश में राहुल गांधी भी थे और प्रधानमंत्री मोदी भी। इस चुनाव के परिणामों के आसरे दिल्ली की सत्ता में बैठे सत्ताधारियों की भी धड़कने को बढ़ना तय है, और राहुल गांधी के अपने राजनीतिक मिजाज का पहला परीक्षण भी होना है। मानिए या ना मानिए, इस चुनाव के परिणाम के बाद से ही मोदी और राहुल के ग्राफ में एक का ऊपर की ओर उठना और दूसरे का नीचे की तरफ जाना तय है। और राहुल गांधी ने इन दिनों वही रफ्तार पकड़ी है जो एक समय में मोदी जी ने पकड़ रखी थी। मसलन जब मोदी जी की राजनीति पीक पर थी तब वो एक चुनाव खत्म नहीं होते थे कि दूसरे चुनाव की तैयारी करने लगते थे। इस समय राहुल मोदी की उसी रफ्तार को पकड़ने में लगे हैं। एक तरफ हरियाणा में वोटों की गिनती चल रही थी तो दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी महाराष्ट्र में दहाड़ रहे थे। तो इस तरह से तमाम तरह की राजनीति इस समय देश में चल रही है। अब जो चुनाव के परिणाम आएंगे 8 अक्टूबर को तो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार। you